नेता का बच्चा सरकारी स्कूल पढ़ेगा। सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी तभी मिलेगी जब आपका बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। ये शर्त भी होनी चाहिए, नीतियां बननी चाहिए इसमें। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले जो दो बच्चों को अगर लिया जाए, तो एक जो हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा होता है उसमें जो आत्मविश्वास की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। और वो डेवलपमेंट नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से वो पीछे की और पिछड़ते चला जाता है। और एक इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा जो पढ़ता है, एक प्राइमरी स्कूल से लेकर के वो हायर सेकेंडरी स्कूल तक, जैसे +2 तक जैसा ही पहुंचता है, उसमें कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास उसमें कूट के भर चुकी होती है। वो आत्मविश्वास से लबरेज होता है। एक मेहनत मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला का बाल बच्चा, खेती गृहस्थी किसानी करने वाला का बाल बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। देखो, अभी निश्चित रूप से 2 भागों में बांट दिया गया है, एक इंग्लिश मीडियम, दूसरा हिंदी मीडियम। कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, ज़्यादा नहीं, क्लास 7 तक वाले, क्लास 7 तक के जो बच्चे, उनकी जो इंग्लिश होती है वह इंग्लिश एकदम बहुत ही मतलब कि कमज़ोर होती है। हिंदी में भी जो उनका हिंदी, चूँकि वो खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने जो लैंग्वेज में पकड़ उस स्तर की नहीं होती है। और इसमें बहुत सारे जो मीडिया के माध्यम से जिस तरह से कि चीज़ों को सामने लाने का प्रयास होता है, जिसमें कि जो टीचर्स क्वालिफाइड नहीं होते हैं। मोटी रकम निश्चित रूप से मिलती है सरकारी टीचरों को, लेकिन वे क्वालिफाइड नहीं होते हैं। कि जिस स्टेट का या जिस देश का शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाए, वह वहाँ और कोई चीज़ ध्वस्त करने की ज़रूरत नहीं है, वह स्वतः अपने आप ध्वस्त हो जाती है। सरकारी पदाधिकारी अधिकारी होकर के, स्वयं सरकार के नुमाइंदे होकर के, है ना, नेता मंत्री होकर के अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। कारण वो अच्छी तरीके से समझते हैं। आज का जो हमारा झारखंड का जो सरकारी स्कूल का जो दशा है, ये दशा बहुत ही दयनीय है। और इस दयनीय दशा के लिए जो देखा जाए तो सर्वप्रथम झारखंड सरकार है। झारखंड सरकार में जितने भी जो सरकारें आई, उन सभी की सरकारें जिम्मेवार हैं। हमारा मानना है कि ये जो आज जो झारखंड का जो सरकारी स्कूल का जो हालात है, ये हालात एक दिन में ऐसा बदतर नहीं हुआ है। ये झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से जो होनी चाहिए थी, जो उत्थान होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, सरकारी स्कूल का जो आधारभूत संरचना का जो निर्माण होना था, वह निर्माण हुआ ही नहीं। हमारे जनप्रतिनिधि इस पर काम किए ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में समेट करके हमारी शिक्षा प्रणाली को दबा दिया गया। आज देखते हैं जैसे कि आज जो प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से बन रही हैं। सरकारी स्कूल में शिक्षक का अभाव है कहा जाता है। सरकारी स्कूल में तमाम चीज़ों का अभाव ही है, यही बातें बताई जाती है तमाम मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से। सिर्फ और सिर्फ अभाव की ही बात होती है भी यही सच्चाई कि आज सरकारी स्कूल की यही सच्चाई भी है। ऐसा कोई भी एक सरकारी स्कूल हमारे झारखंड में नहीं है जिसको हम मॉडल स्कूल हम कह सकें, जो एक अपने आप में एक उदाहरण पेश करें। ऐसा एक भी स्कूल नहीं है। और निजी स्कूल दिनों दिन धड़ल्ले से बन रही है, एक से एक निजी स्कूल का निर्माण हो रहा है। आखिर सरकारी स्कूल का जो हालात है, वह हालात को बद से बदतर कौन कर रहा है? पूरे भारत में दिल्ली को छोड़ करके, निश्चित रूप से आज हम दिल्ली को छोड़ देते हैं, लेकिन 10 साल पूर्व पीछे जाते हैं तो दिल्ली की भी स्थिति वही थी, कमोबेश वही स्थिति थी। सरकारें बदली, जनता को अधिकार है अपनी सरकार चुनने की, अपने राज्य की सरकार चुनने की, अपने देश की सरकार को चुनने की। दिल्ली की जागरूक जनता ने वह काम बखूबी किया, लेकिन दिल्ली के बाद जितने भी जो स्टेट्स हैं,
उन सभी स्टेट्स में की जो जनता है, वह जनता को भी बखूबी दिल्ली वासियों से ये सीखनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने भारत के निर्माण में, अपने देश के निर्माण में, अपने राज्य के उत्थान और विकास में, उसके स्वर्गीय विकास में कैसे आप अग्रिम भूमिका निभा सकते हैं अपना मत का बहुमूल्य उपयोग करते हुए। सरकारी स्कूल है जो अन्य स्टेट में और जो हमारी झारखंड में, तो जो सरकारी स्कूल का जो भी आज स्थिति है, चाहे वो झारखंड की बात करें या झारखंड के बाहर की बात करें, उसके लिए कमोबेश वहाँ की सरकारें निश्चित रूप से जिम्मेवार हैं, निश्चित रूप से जिम्मेवार, क्योंकि हम जनता जो है, वहाँ की जनता, हर स्टेट की जनता अपना एक सरकार को चुनती है अपने राज्य के विकास के लिए, उत्थान के लिए, अच्छी शिक्षा प्रणाली व्यवस्था करने के लिए, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए अपनी वहाँ सरकार चुनती है, बनाती है। लेकिन सरकारें आती है जाती है, लेकिन जनता का काम नहीं करती। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो हम युवा और उस स्टेट का जो भविष्य होता है, वहाँ के जो शिक्षा प्रणाली, जिस स्टेट का शिक्षा प्रणाली मजबूत होगा, वह स्टेट ऑटोमेटिकली वो डेवलप करेगा। वहाँ की सोच जो है वह बदलेगी, वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से होते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि जिस स्टेट का या जिस देश का शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाए, वह वहाँ और कोई चीज़ ध्वस्त करने की ज़रूरत नहीं है, वह स्वतः अपने आप ध्वस्त हो जाती है। एक जो जनप्रतिनिधि होता है, एक जो सम्मानित माननीय होते हैं और जो सरकारी अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, स्वयं सरकारी पदाधिकारी अधिकारी होकर के, स्वयं सरकार के नुमाइंदे होकर के, है ना, नेता मंत्री होकर के अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। कारण वो अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर जो हम जो एक आम जनता जो अब समझने लगे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल को बर्बाद करना नहीं है, यहाँ पूरा जो एक निम्न तबका है, जिसका जो आय निम्न है, कमतर है, उसकी आय नहीं है उस स्तर की, वह निर्भर है शिक्षा को लेकर के सरकारी स्कूल पर। उसकी शिक्षा का अधिकार को ही समाप्त कर देना, क्योंकि उसका शिक्षा दीक्षा सही नहीं होगा, वह स्वतः खत्म हो जाएगा, उसका हक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। एक सरकारी अधिकारी का बच्चा जो होता है वह प्राइवेट निजी स्कूल में जाता है, ग्लोबल स्कूल में वो भेजते हैं अपने बच्चों को। एक विधायक, मंत्री, एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो साधारण जो एक पार्षद हो, साधारण एक पंचायत सदस्य हो, चाहे एक साधारण सा नेता भी अपना बच्चा को वो सरकारी स्कूल नहीं भेजता है। नहीं भेजने का एकमात्र जो कारण है, वो कारण है कि यहाँ जो व्यवस्था है सरकारी स्कूल की, वह व्यवस्था से वो भली भांति वाकिफ है और उस व्यवस्था को वो बदलने की दमखम नहीं रखता है, क्योंकि वह स्वयं शिक्षा से, है ना, उस स्तर को वो आगे बढ़ाने का उसमें क्षमता नहीं है, या स्वयं में वो काबिलियत नहीं है। वो अधिकारी तो बन गया, वो मंत्री तो बन गया, वो विधायक बन गया, वो तमाम जो भी पदधारी तो बन गए, लेकिन उसमें वो काबिलियत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो सीधे शब्दों में तो वह एक अधिकारी बनता है तो अपने जो कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए नहीं, बल्कि वह अधिकारी बन करके जनता का, समाज का, राज्य का पैसा को वो नाजायज रूप से संग्रह करने के लिए, ये सब पे लागू, तमाम नेताओं पे लागू होती है, यही बात लागू होती है। नीतियां तो बननी चाहिए शिक्षा पर आधारित, और यहाँ पर विशेष रूप से हमारा मानना है कि इस जो आज की जो पॉलिटिक्स है, आज एक पॉलिटिक्स को देखा जाए तो एक धंधा बना दिया गया है, नाजायज रूप से अकुत संपत्ति खड़ा करने का एक धंधा बना दिया गया है। और यहाँ कोई विशेष रूप से समाज का सेवा भाव से नहीं आ रहा है, या कोई विशेष रूप से समाज का सेवा भावना से नेता नहीं बन रहे हैं। अगर खामिजा क्या हो रहा है, भुगतना पड़ रहा है पूरा राज्य की जनता को, ये पूरे देश की जनता को। आज एक सिंपल में तरीके से अगर बात किया जाए तो कहा जाए, एक मामूली सा नेता जो वार्ड का पार्षद हो, एक अंतिम नेता पंचायत में एक पंचायत सदस्य हो,
क्यों वो नेता बनता है? क्योंकि यहाँ अभी राज्य के मुख्यमंत्री की बात है आपके सवाल में, कि उनका बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, और या फिर हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो अपने बेटा को या बेटी को या अपने बच्चों को वह सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाने के लिए दाखिला दिए हैं, बल्कि वह एक निजी स्कूल में, एक बहुत बड़े स्कूल में उनके बाल बच्चे पढ़ रहे हैं। ये उनके बच्चे ही नहीं, ये तमाम जितने नेता हैं, ये तमाम जितने भी सरकारी पदाधिकारी है, तमाम जितने भी हैं, सबके साथ वही स्थिति बात लागू है। किसी का भी बाल बच्चा जो है वह सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। सरकारी स्कूल में किसका बाल बच्चा पढ़ रहा है? एक मेहनत मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला का बाल बच्चा, खेती गृहस्थी किसानी करने वाला का बाल बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। वो कैसे आगे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा सिर्फ वहीं तक, एक मामूली सा किसी तरह 10th पास कर गया तो वहाँ पर जाएगा, झारखंड पुलिस में बहाली हो जाएगा, तमाम प्रकार के जो 4th ग्रेड की नौकरी करेगा वो भी मिला तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। व्यवस्था ऐसी है। अब चीज़ों को बदलने के लिए यहाँ पर जो विशेष है कि नीतियाँ तो बननी चाहिए इस पर। नेता का बच्चा सरकारी स्कूल पढ़ेगा, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी तभी मिलेगी जब आपका बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। ये शर्त भी होनी चाहिए, नीतियाँ बननी चाहिए इस पे, तभी ये सिस्टम में आएंगे। अन्यथा नेता बन करके या सरकारी अधिकारी बन करके बस सिर्फ और सिर्फ पैसा, अकूत संपत्ति खड़ा करने में ही अपना जीवन व्यतीत करें। वो अपने अपने पद से भी न्याय नहीं करते हैं, अपना प्रोफेशन से भी न्याय नहीं करते हैं, तो होगा कैसे? शिक्षा प्रणाली को अभी निश्चित रूप से 2 भागों में बांट दिया गया है, एक इंग्लिश मीडियम, दूसरा हिंदी मीडियम। ये मीडियम वाली जो जो व्यवस्था है, ये जो बनाने वाले जो हमारे जो लीडर लोग जो हुए, इन लीडरों को निश्चित रूप से चिंतन मंथन करना चाहिए था। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज बहुत बड़ा एक गैप बना दिया गया है। हिंदी मीडियम चाहे जो भी हो, लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनका पकड़ जो होता है वह विशेषकर लैंग्वेज में वो थोड़ा कहीं ना कहीं जो इंग्लिश मीडियम वालों से पिछड़ जाता है। पिछड़ने का कारण है कि आज जो भी मानक है, हम किसी भी नौकरी को अगर लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आज बहुत सारी चीज़ें मानक मतलब कि बनाई गई है। कहीं पर कहा जाता है कि मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए, कहीं कहीं कहा जाता है मिनिमम 50% मार्क्स होनी ही चाहिए, है ना। इस प्रकार से मानक को बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर जैसे जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले जो दो बच्चों को अगर लिया जाए तो एक जो हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा होता है उसमें जो आत्मविश्वास की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, और वो डेवलपमेंट नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से वो पीछे की और पिछड़ते चला जाता है। और एक इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा जो पढ़ता है, एक प्राइमरी स्कूल से लेकर के वो हायर सेकेंडरी स्कूल तक, जैसे +2 तक जैसा ही पहुंचता है, उसमें कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास उसमें कूट के भर चुकी होती है, वो आत्मविश्वास से लबरेज होता है। और ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था लैंग्वेज को लेकर के भी बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं देखा गया है कि ये बनाती है। हिंदी मीडियम से हैं हम, तो अब हम वहाँ पे हम कैसे मतलब कि हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो सवाल जो होती है जो एक बच्चा में वो कहीं ना कहीं पनपता है। और विशेषकर देखा जाए तो जितने भी जो टॉप लेवल के एग्जामिनेशंस हैं उसमें पिछड़ते हैं हिंदी मीडियम वाले। क्यों? क्योंकि उनका जो स्तर होता है, शिक्षा का जो स्तर होता है, वह स्तर को पे काम ही नहीं किया जाता है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जब आप कभी भी देखते होंगे कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, ज़्यादा नहीं, क्लास 7 तक वाले, क्लास 7 तक के जो बच्चे, उनकी जो इंग्लिश होती है वह इंग्लिश एकदम बहुत ही मतलब कि कमज़ोर होती है। हिंदी में भी जो उनका हिंदी, चूँकि वो खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने जो लैंग्वेज में पकड़ उस स्तर की नहीं होती है। और इसमें बहुत सारे जो मीडिया के माध्यम से जिस तरह से कि चीज़ों को सामने लाने का प्रयास होता है, जिसमें कि जो टीचर्स क्वालिफाइड नहीं होते हैं। मोटी रकम निश्चित रूप से मिलती है सरकारी टीचरों को, लेकिन वे
क्वालिफाइड नहीं होते हैं। समय समय पर तो चीज़ें सामने आ ही जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा जो चीज़ें हैं, वो चीज़ों के लिए कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी अगर हम कहें, तो कहीं न कहीं सरकारी तंत्र और ये जो पॉलिटिक्स का मतलब हाथों वो चढ़ जाते हैं। सरकार में कमी है। सरकार में सबसे पहले कमी है। क्यों? क्योंकि सरकार को विशेष रूप से देखना है कि हमारे जो सरकारी स्कूल है, उसकी व्यवस्था कैसी हो, और सरकार यदि पहल करे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। उदाहरण के लिए दिल्ली एकदम आज के समय में एक उदाहरण बन गई है। आज वहाँ के पेरेंट्स जो है, आज वहाँ के जो लोग हैं, आज प्राइवेट स्कूल छोड़ करके आज सरकारी स्कूल में दाखिला अपने बच्चों को करा रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, संसाधन है, धन है, सब कुछ है, लेकिन वो अब सरकारी स्कूल की तरफ मूव कर दिए हैं। तो ये एक उदाहरण बन गया है। तो निश्चित रूप से सरकार को अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना होगा और सबसे पहले एकदम आगे आना होगा इस व्यवस्था को बदलने के लिए। सरकार चाह लिए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। रही बात निचले स्तर पर जितने भी जो चीज़ें होती है, जितने भी जो करप्शन जो है, वह ऑटोमेटिकली आपका पटरी में आएगा और वो चाह के भी गलत नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को सशक्त होने की आवश्यकता है, सरकार को अपनी इच्छाओं को प्रबल करने की आवश्यकता है।